तो लीजिए आ गया कोर्ट का आदेश और कोर्ट के आदेश के मुताबिक जबरदस्त फटकार एक तरीके से शुभेंदु अधिकारी की सरकार को पड़ गई है। ये पहली चेतावनी भी है, चुनौती समझिए जो भी है। ममता बनर्जी जिनको लेकर पहले से ही डर था कि भाई ममता बनर्जी जब जब काला कोट धारण करती हैं पहुंचती हैं भैया किसी अदालत में, बीजेपी पूरी पूरी तरीके से सारे काम धाम छोड़कर ऐसा लगता है नजर बनाए रखती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि उनको मालूम है कि ममता बनर्जी बिना सबूतों के अदालत न जाए, ये क्लियर है। वरना इतने सालों में इतने मामले हुए, इतने मामलों में जाकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती थी, है ना, लेकिन नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट है, लेकिन अब अदालत के फैसले ने बता दिया है यह ममता बनर्जी की पहली बड़ी जीत है। यह बड़ी जीत के साथ साथ मात्र 7 दिन भी नहीं हुए, अभी 9 तारीख को लिया और 15 तारीख हुई है। सोचिए 7 दिन के अंदर पहला बड़ा झटका शुभेंदु अधिकारी की सरकार को लग गया है। शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री बन के ईद पर क्या कैसे कौन क्या करेगा, फिर कह रहे लाउड स्पीकर को लेकर ये करेगा, फिर कुछ और कहानी कि बुलडोजर चला दो उसके घर पर, वो अवैध है, कंस्ट्रक्शन खराब है, ये तमाम चीजें की जा रही है। इन सब के बीच कोर्ट पहुंची थी ममता बनर्जी और ममता बनर्जी ने अपनी पहली ही दलील, अपनी पहली ही सुनवाई में कुछ ऐसा किया जिसके बाद अदालत ने शुभेंदु अधिकारी की सरकार के पेंच कस दिए। जी हां, बड़ी खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबको पता है कि इससे पहले जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे तो पश्चिम बंगाल के चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई थी। गोदी मीडिया ऑब्जर्वेशन बहुत सारे आए थे, लेकिन गोदी मीडिया ने वही ऑब्जर्वेशन सिर्फ जनता के सामने रखे जिसमें यह साबित हो सके कि ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा, जबकि ऐसा नहीं था। इसीलिए बीजेपी आज चुनाव के फौरन बाद जो परिणाम आया उसे लेकर और बेचैन है। इसीलिए वो अपने और मंत्रियों को यानी कैबिनेट विस्तार में नहीं लगी हुई है। वो कह रहा है एक्सपेंशन बाद में हो जाएगा, पहले ही देख लिया जाए सुप्रीम कोर्ट क्या कहने जा रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी पहले तब गई, दूसरी बार दोबारा तैयार है भी सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो, तीसरा वो कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची। जब कलकत्ता हाई कोर्ट गई थी मैंने तब भी आपको दिखाया था कि वह सुनवाई के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा था पश्चिम बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है, बुलडोजर प्रदेश नहीं हो। खास बात यह है कि जो उत्पात काट रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं, उस पर पुलिस, शुभेंदु अधिकारी की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। लोग डर के मारे, खासतौर पर टीएमसी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ये क्लियर बातें कही थी जब ये सारी बातें चल रही थी, सुनवाई हो रही थी और सुनवाई खत्म हुई थी। उसके बाद जब अदालत से बाहर आई तो कोर्ट परिसर में वही उत्पाती और उन्मादी किस्म के लोग अदालत के परिसर में पहुंच गए थे। एक तो उत्पात करो, ऊपर से जब उसको लेकर कोर्ट कोई जाए अपनी आवाज उठाने तो फिर वो उन्मादी आ जाते हैं। इन्हीं उन्मादियों की वजह से हालत यह हुई कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश भी दिया और ये पहला बड़ा झटका शुभेंदु अधिकारी के लिए है। वो बताने जा रहा हूं, लेकिन हुआ क्या था, वहां पर घेर लिया था, नारेबाजी की जा रही थी। हालात अगर थोड़े भी चीजें इधर उधर होती तो जिस तरह से वो टीएमसी के नेता, प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को पीट रहे वैसा करने की मूड में नजर आ रही थी भीड़, लेकिन ऐसा कर ना सके। अब ये तमाम चीजें देखते हुए ऐसे उन्मादियों के पेच कसे और इन पर कार्रवाई न करने वाली शुभेंदु अधिकारी की सरकार के भी पेच कसे हैं। खबर दिखा रहा हूं, इसमें लिखा है इन व्यू ऑफ द स्टैंड टेकन बाय मिस्टर धीरज कुमार त्रिवेदी इन द इंटरेस्ट ऑफ justiciate is observed that it shall be lawful for the police authorized to strictly maintain law and order at the ground level. The police shall be also ensure that if any citizen, irrespective of his or her party affiliations, is illegally thrown out of his shops, house, property, etc. due to post-poll violence, he or she shall be given a safe return to his shop, house, property, etc. ये साफ साफ कह दिया, ये जिम्मेदारी बनती है, पुलिस घुइयां छीलने के लिए नहीं है। यह स्पष्ट कह दिया गया है। ये क्या हो रहा था, पोस्ट पोल यानी कि जब चुनाव निपट गए और काउंटिंग चल रही थी, ये मारपीट कर रहे थे, ये उपद्रव कर रहे थे, ये घरों में घुसकर पीट रहे थे, नहीं महिलाओं को भी नहीं, पुरुषों को नहीं छोड़ रहे थे, ये आगजनी कर रहे थे, ये घूम घूम कर तमाशा कर रहे थे। और आप क्या कर रहे थे? ऐसा खौफ पश्चिम बंगाल में पैदा किया गया कि लोग अपना घर, मकान, दुकान छोड़कर जा रहे हैं। और पुलिस क्या कर रही है? क्या कर रही है पुलिस? ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूछा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े सबूत दिखाने की भी उसमें जरूरत पड़े। ये तो पूरे देश में देखने को मिल गया कि पश्चिम बंगाल में
बीजेपी की जीत के फौरन बाद कैसे उत्पात काटा गया। ये वही पार्टी है या इस पार्टी के वही नेता हैं जो कल तक पश्चिम बंगाल में हुई एक छोटी से छोटी घटना पर राष्ट्रपति शासन की मांग करते थे। इनकी जीत के साथ ही पश्चिम बंगाल में आगजनी भी हुई, तोड़फोड़ भी हुई, मारपीट भी हुई, सब हो रहा था। बुलडोजर लेकर टीएमसी का दफ्तर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं बल्कि ये लफंगे पहुंचे थे लेकर, उसी को लेकर सुनवाई है। अब देखिए, पहले इसमें दिखाता हूं, वेस्ट बंगाल नॉट ए बुलडोजर स्टेट, पुलिस नॉट लॉजिंग एफआईआर, यही बात कही थी ममता बनर्जी ने, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। इसमें लाइव लॉ की खबर है और जो टिप्पणी की गई है कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से उसे मैं पढ़कर बता रहा हूं। इसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि अगर चुनाव के बाद कथित हिंसा की वजह से किसी को भी अपना घर या संपत्ति छोड़नी पड़ी है तो उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाए। ये नहीं कि हाथ पर हाथ रख के बैठे रहो, आ गए ना, क्या है, टीएमसी वाले ना भी आए लौट के तो दिक्कत क्या है ना। ये नहीं, पुलिस ऐसे काम नहीं करेगी जैसे अन्य राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में किया जा रहा है, वैसा कुछ नहीं। खुल्लम खुल्ला कह दिया, बता दिया है कि वापसी जिम्मेदारी वेस्ट बंगाल पुलिस की है, पश्चिम बंगाल की पुलिस की जिम्मेदारी है कि इन लोगों की वापसी सुनिश्चित किया जाए और तो और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे फिर से ये उन्मादी, ये उत्पाती वापस हमला ना कर सके। देखिए क्या है, ये निर्देश तब आया जब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों के बाद कथित हिंसक झड़पों के मद्देनजर बंगाल के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की प्रार्थना करते हुए खुद अदालत में पेश हुई थी। वो खुद अदालत में, हमने दिखाया अभी तक कैसे अदालत में गई। अब कुछ लोग केवल ममता बनर्जी को इस तौर पर देख रहे थे कि भाई ऐसा है कि ममता बनर्जी सिर्फ चुनाव हार गई, बौखलाई हुई हैं, इसलिए वो आरोप लगाकर सिर्फ वो सबूतों का पुलिंदा की 31 सीटें, 26 सीटें, इतनी सीटें, 100 सीट धांधली। अब समझ में आ गया। मैं कह रहा हूं, क्या ऐसी कभी लड़ाई किसी और राजनीतिक दल, छोड़ दीजिए उनको, बीजेपी किसी नेता ने लड़ी है अदालत में जाकर कि आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है, सड़क पर उन्मादी घूम रहे हैं, खुलेआम तोड़फोड़ की जा रही है। और मसला सिर्फ यह नहीं है कि न्यू मार्केट के दफ्तर को तोड़ा गया था, पुलिस प्रशासन ने नहीं, बल्कि जो वाकई उपद्रवी किस्म के लोग हैं, जय श्री राम के नारे और बीजेपी जिंदाबाद के नारे के साथ बुलडोजर लेकर पहुंच गए थे। सोचिए, कानून, जिस देश के कानून की दुआइयां दुनिया भर में दी जाती हैं, उस देश के कानून और संविधान को उसी बुलडोजर के साथ कैसे ध्वस्त करने का काम किया गया। टीएमसी का अगर दफ्तर गलत था तो शुभेंदु अधिकारी की सरकार आती, सरकार आने के बाद उसकी नपाई होती, तुलाई होती, तब भी यह कहा जाता कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, लेकिन वो आधिकारिक लगता, कानूनन तो होता। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारपीट कर रहे थे, आसपास की दुकानों में भी तोड़फोड़ की थी क्योंकि वो बीजेपी समर्थक जिसके यहां झंडा था। फिलहाल कलकत्ता हाईकोर्ट का यह आदेश आ गया है, पहला बड़ा आदेश और पहला बड़ा झटका शुभेंदु अधिकारी को है। ये बड़ी जीत ममता बनर्जी की। नमस्कार।